हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आई हूँ छत पर। ये सरसों का साग बनाऊंगी आज मैं, तो इसलिए मैं सरसों तोड़ना आई हूँ। क्योंकि ये देखो सरसों पे फूल आने लगे हैं, तो इस वजह से ये तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ूंगी तो फिर ये साग के लायक नहीं रहेगी। बस ये है कि बीज आ जाएगा इसमें, तो बीज के लायक हो जाएगी फिर। इसलिए हमें जब फूल आने से पहले ही साग तोड़ लेना चाहिए। एक बार तोड़ के फिर दोबारा से फूट जाएगा, तो हम 2-3 बार साग बना सकते हैं। तो इसलिए हमें यही है कि पहले फूल आने से पहले काट। ये देखो ये दोबारा से फुटाव आ जाएगा। जो छोटा छोटा है वो हमने छोड़ दिया है। और जब हम साग काट लेंगे, एक बार इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो उसके बाद में इसमें हम जो है गोबर की खाद थोड़ी सी इस पर छिड़क देंगे। उससे क्या है, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और अच्छी मोटी ये डाठल का साग हो जाएगा। ये ज़्यादा ही ये दोस्तों, अगर आप भी अगर सरसों बो रहे हैं तो थोड़ी खुली खुली बोएं। शुरू में जो है ना बीच बीच में से उखाल दें। अगर हम ज़्यादा ये घिनकी बोएंगे तो उससे क्या है, थोड़ी पतली इनकी ये रहेगी डाठल जो है। अगर हम खुली खुली बोएंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होएगी। तो इसलिए यही है कि जब भी आप बोएं तो ये है कि थोड़ी खुली खुली बोएं। अगर ज़्यादा ये ज़्यादा बीज गिर जाते हैं और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो हम बीच बीच में से जो छोटी है तभी उखाल देनी है। जैसे मैंने ये है, ये सारी इतनी ज़्यादा उगी हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ी पतली टहनी है इसकी। देखो वैसे कितनी अच्छी सरसों हुई है, और ना ही इसमें कोई कीड़े मकोड़े ने अटैक करा है। और बिल्कुल साफ शुद्ध और ऑर्गेनिक साग खाओ, सब्जी खाओ। बस यही हमारी छत पर बोने का और मेहनत का फल यही है। और जब अपनी मेहनत का फल हम ये बीज बोते हैं और फिर तोड़ते हैं तो इतनी खुशी मिलती है। तो इसलिए यही है कि अगर किसी की जगह नहीं है तो छत पर भी हम बो सकते हैं, और छत पे भी बोकर हम अपने बच्चों को ऑर्गेनिक सब्जी खिला सकते हैं बिना केमिकल की। और देखो कितनी अच्छी हरी भरी हो रही है, और एक भी टहनी पर कीड़ा नहीं है। क्योंकि ये मैंने आपको दिखाया था कल, मेरी वीडियो देखना, उसमें मैंने जो जिसका छिड़काव करा है, ऐसे ही मैं छिड़काव करती रहती हूँ, कुछ इनमें डालती रहती हूँ। तो उससे मेरी जो ये कोई भी सब्जी वगैरह लगी हुई है, किसी में भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है। और ये देखो कितना अच्छा पौधा हो रहा है, ये भी कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये देखो टमाटर के भी ये फूल आ रहा है। टमाटर के जब फूल आए तो इसे ऐसे करके उंगली से 2-3 बार ये हिला देना है, इसमें टमाटर हो जाएंगे तैयार। और दोस्तों टमाटर काफ़ी लग रहे हैं, कल की वीडियो में देखना, थोड़ी सी क्लिप मैंने दिखाई थी। ये देखो ये तोरई पे, ये तोरई मैंने छोड़ रखी है बीज के लिए। ये धारीदार तोरई है, ये मुझे बहुत पसंद है। एक तोरई मैंने पहले भी रख ली है और एक अब भी है। ये देखो बोगनवेलिया, कितनी अच्छा फूल खिला हुआ है इसका। और ये कई कलर में है मेरे पास, ऑरेंज कलर भी है। ये इतना सुंदर लगता है ये छत पर। और इसे लगाने का मुझे डबल फ़ायदा है, क्योंकि मैंने देखो अभी दिखाती हूँ आपको, उधर की साइड लगा रखा है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो बस ये थोड़ा सा और रह रहा है, इसे और हम तोड़ लेते हैं। ये देखो ये पालक हो रहा है, इसमें कोई टहनी मेथी की भी है, इसलिए हमारा साग कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैंने कल भी बोए हैं, वो मैंने यही आपको दिखाया नहीं है। कल भी मैंने धनिया बोया है, सरसों बोई है। यही जब इतने बड़े हो जाए, अभी हम इसमें 1-2 बार और हम तोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमें पहले ही बो देना चाहिए। ये नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ दें। अब ये इसमें मैं एक बार और लूँगी, इसमें से सारी कटिंग कर ली है ये। अब ये फूट जाएगी, इसमें थोड़ी खाद डाल दूँगी मैं गोबर की, और ये फूट जाएगी। बस एक बार लेने के बाद फिर ये उखाड़ के फिर दोबारा से बोऊँगी। इतना मैंने दूसरी पेटी में लगा दिया है, वो तैयार हो जाएगा। और अब ये देखो इसमें जो है, इसमें से हम पालक तोड़ लेते हैं। अब ये हम पालक भी तोड़ लेते हैं। देखो इसमें कहीं कहीं धनिया की टहनी भी हो रही है। मैंने यही थी कि धनिया था, मैंने धनिया भी डाला था, और इसमें मैंने पालक भी डाल दिया है, मेथी की भी डाल दी। देखो मेथी की भी टहनी है, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी मैंने पहले इधर की साइड से एक बार और तोड़ लिया था, पालक पनीर बनाया था मैंने, तो उसके लिए तोड़ा था। और आज जो है साग बनाऊँगी, उसमें भी मेरे हो जाएगा। और इसमें भी मैं खाद डालूँगी। जब भी यही है कि पौधे, जब भी आप साग तोड़ें, मेथी पालक जो भी तोड़ें, तो उसमें वो ये कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें, उससे अच्छी ग्रोथ हो जाएगी एकदम, और भी अच्छी। अभी तो ये पतली टहनी है, लेकिन फिर और भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखो मैंने इसमें ये फूलों का एक पोट पड़ा था, मैंने इसमें भी मेथी डाल दी थी। मेथी का पानी जो बच्चे पीते हैं, तो मैं क्या है कि उस मेथी को ही फिर डाल देती हूँ, तो मेथी तो इतनी हो जाती है। कई गमले में हो रही है मेरे,
तो ऐसे ही तोड़ के ले जाते हैं। आलू मेथी बनाओ या पराठे बनाओ, सर्दियों में मज़े आ जाते हैं। ये बोकर हम ये इतनी छत पर हरियाली हरियाली हो जाती है। और अब हम तोड़ेंगे मिर्ची, अब आपको दिखाते हैं। और ये देखो हरी मिर्ची कितनी अच्छी हो रही है इसमें, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। पहले भी मैंने इसमें से तोड़ ली थी और इसी कटिंग कर दी थी, लेकिन कुछ मिर्ची छोटी थी वो छोड़ दी थी। और अब देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो ये हमें तोड़नी जरूरी है, लाल हो जाएंगी तो वो बीज बनाने लगती हैं, तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। आपको दिखाते, देखो ये दिख नहीं रही है आपको, देखो ये दिखाने जरा हाथ में, क्योंकि दिखती नहीं है। ये कलर भी बिल्कुल डार्क कलर है इनका ये। और इतनी तीखी मिर्ची है, सब्जी में एक मिर्ची डालो और मुंह इतनी अच्छी तरह से जल जाएगा। तो इसलिए अगर तीखे कलर में मिर्ची है तो सोच समझ के डालें, ये तो सब्जी में इतना तीखापन आ जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो ये रही, ये जो है ये देखो यहाँ भी गमले में सरसों हो रही थी, ये भी हमने काट लिया। और ये देखो गेंदे की फूल, देखो गेंदे के पौधे में इतनी फूल ही फूल से लदा पड़ा है। और ये देखो नींबू, इसे भी तोड़ लेते हैं, पीला वाला जो हो रहा है, क्योंकि फिर ये टूट के गिर जाएगा, इसलिए तोड़ना ज़रूरी है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद। ये देखो नींबू तोड़ लिए हमने, ये देखो कितने मोटे मोटे हैं।